हे गाइस, दिस इज अमन दत्तरवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक थॉट के बारे में, ठीक है। और जैसे कि शॉर्ट से दिख रहा है, आज मैं अवेंजर्स देखने जा रहा हूँ, ठीक है। सुपर एक्साइटेड, इस मूवी का पता नहीं कब से वेट कर रहे थे। 12 बजे का शो है, 10:15 बज चुके हैं। भैया बकवास बंद करो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में यार एक थॉट के बारे में हम बात करने वाले हैं। और कभी कभी ऐसा नहीं होता, बड़ी बेसिक सी थॉट है, कुछ नया, कुछ बहुत बड़ा ज्ञान नहीं मिलने वाला है। आज कुछ हम नई चीज़ सीखने नहीं वाले हैं। एक ऐसी चीज़ जो शायद हमारे सामने थी, आप में से काफ़ी लोगों ने शायद वो चीज़ पकड़ भी ली हो, और नहीं पकड़ी तो आज हम उस पिक्चर को देखें और उस पिक्चर को देख के शायद आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहें, ठीक है। कभी आपने यार ये चीज़ रियलाइज़ करी कि हम यार शुरुआत में फर्स्ट सेकंड क्लास में जाते थे और इवेंचुअली हमें पता ही नहीं चला कि कैसे 12वीं में आए और बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। यूँ लगता है जैसे सब अभी तो ज्वाइन किया था स्कूल और एकदम से ख़त्म कैसे हो गया। कभी आपने अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना है कि भाई पता ही नहीं चला बच्चे कब बड़े हो गए, ठीक है। या फिर आपने कभी ये अपने बड़े भाई को बोलते हुए सुना हो कि यार कॉलेज के 4 साल पता ही नहीं चला कैसे ख़त्म हो गए। आपने किसी बुज़ुर्ग से सुना हो कि भाई मेरे तो 70 साल की ज़िंदगी एक पलक में निकल गई, ठीक है, कि भाई पता ही नहीं चला। ये चीज़ यार इतनी आयरॉनिकल है, क्यों? क्योंकि हम हर दिन इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हर दिन हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, या कॉलेज जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम भाई नहा रहे हैं, ठीक है, हम हंस रहे हैं, हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं, हम पता नहीं कितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं दिन में। पर उसके बावजूद भी 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें यूँ लगता है कि यार जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब बहुत जल्दी से निकल गया। अब ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का रीज़न समझने के लिए मैं आपके सामने 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। और आपको ये देखना है कि आप किसका आंसर पहले दे पाते हो, ठीक है। आपकी मम्मी ने 3 दिन पहले क्या डिनर में बनाया था, ठीक है। अब बताओ कि आपने लास्ट जंक फूड क्या ऑर्डर किया था मार्केट में, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं लड़कों के लिए, कि आपने पिछले 3 दिनों में कितने लड़कों से बात करी है फेस टू फेस, गिन के बताओ। आपने पिछले 3 दिनों में कितनी लड़कियों से बात करी है, गिन के बताओ जल्दी। अब ये जो दोनों सवाल मैंने पूछे यार, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑडियंस ने शायद पहले जंक फूड वाला आंसर दिया हो और शायद पहले कितनी लड़कियों से मिले ये वाला आंसर दिया हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपने आप में यूनिक हैं। लड़कों से आप रोज़ बात करते हो, ठीक है, पर जब हम 11th-12th में होते हैं तो बहुत डिस्टेंस होता है भाई। लड़के यहाँ पे, लड़कियाँ मार्स पे होती हैं, समझ रहे हो, इतना गैप होता है दोनों के बीच में। तो भाई 5-6 महीने में या 2-3 महीने में, या फिर जो ज़्यादा स्टड लोग होते हैं उनकी 2-3 दिनों में, ठीक है। जैसे मेरी तो पूरे साल नहीं हुआ करती थी, तो आपकी कभी कभी बात होती है तो आपको वो चीज़ याद रहती है, यार मेरी उस दिन उससे बात हुई थी, ठीक है। आपकी मम्मी रोज़ खाना बनाती है तो वो हमें याद नहीं रहता, पर वहीं आपने लास्ट मोमोज जब कब खाए थे वो हमें याद रहता है, राइट। तो एक्चुअली चीज़ ये है यार कि हमारा जो माइंड है ना, वो बहुत थैनोस टाइप की चीज़ है, समझ रहे हो, बहुत चतुर है ये पैटर्न बना लेता है। जब हम एक रूटीन में फंस जाते हैं ना, जैसे कि एक बच्चे का रूटीन क्या होता है, सुबह उठो, ब्रश व्रश करो, स्कूल जाओ, 2 बजे वापस आओ, 1 घंटे की नींद लो, फिर थोड़ा सा टीवी भी देखो, फिर पढ़ाई करो, ट्यूशन करो, खाना खाओ, फिर वापस सो जाओ, और फिर वही रिपीट होता रहता है अगले 12-13 साल के लिए। आपकी मम्मी का भी सेम रूटीन है, सुबह उठती हैं, आपको तैयार करती हैं, आप पापा को तैयार करती हैं, ठीक है, फिर ऑफिस जाती हैं या फिर हाउस वाइफ हैं, और वही पैटर्न चलता जा रहा है। वही एक कॉलेज स्टूडेंट के बच्चे का पैटर्न चलता जा रहा है। और होता क्या है, एक बार पैटर्न बन गया, माइंड क्या करता है उसके बाद, कॉपी पेस्ट, ठीक है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, और वो हर दिन होता रहता है। और जब भी हम कोई यूनिक चीज़ इनकाउंटर करते हैं तो माइंड का उस टाइम पैटर्न ब्रेक होता है। अरे यार उस दिन मोमोज खाए थे, ठीक है, अरे यार उस दिन स्नेहा से बात हुई थी, समझ रहे हो। अब यहाँ पर यार एक छोटी सी चीज़ और शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। आप में से काफ़ी लोग या तो ऑलरेडी कॉलेज में होंगे या फिर अभी एडमिशन लेने वाले होंगे। तो अभी यार कुछ दिन पहले मेरे कॉलेज का लास्ट वर्किंग डे था, अभी महीने भर और बचा है एग्ज़ाम्स वगैरह का। तो हम सारे दोस्त अपने बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि पता ही नहीं चला कैसे 4 साल बीत गए। और आप किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछोगे ना यार कि वो 4 सालों में आपका फेवरेट साल कौन सा था, तो सब के सब आपको बोलेंगे यार फर्स्ट ईयर सबसे अच्छा था, ठीक है, फर्स्ट ईयर सबसे अच्छा था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में यार हमारी लाइफ का पैटर्न ब्रेक होता है। 12वीं, जेई मेंस, जेई एडवांस, और हमें फर्स्ट ईयर में क्या मिलता है, हमें भाई सीधा सबसे पहले हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ, मेस का खाना, ड्राइविंग लाइफ। सेकेंड और थर्ड फोर्थ ईयर में रिपीट होने लग जाती हैं, तो सेकेंड थर्ड ईयर में इतनी मेमोरीज ही नहीं बनती, वो स्पीड से निकलना स्टार्ट हो जाता है। सो मोरल ऑफ द होल डिस्कशन इज कि यार हमारे पास एक ज़िंदगी है, आप और मैं, हम दोनों नहीं चाहते कि यार आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद
हम ये सोचें कि यार पता ही नहीं चला कि कैसे इतने सारे साल हमारे बीत गए। हम चाहते हैं कि यार हमारी लाइफ का हर मोमेंट हम फुल्ली लिव करें, कुछ सीखें, कुछ मेमोरीज ऐसी बनाएं जो हमेशा याद रहें। तो यार इस पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करो, और ये पैटर्न छोटी छोटी चीज़ों से ब्रेक होगा यार, ठीक है। और ये छोटी मोटी चीज़ें यार कुछ भी हो सकती हैं। किसी दिन किचन में जाके खुद खाना बनाना, किसी दिन पबजी की जगह बाहर असली में फुटबॉल खेल के आना। अगर रोज़ बाहर फुटबॉल खेलते हो तो एक दिन पबजी खेल के देखना। चाहे अपने सोसाइटी की दोस्त की फेसबुक पे फोटो लाइक करने के आप उससे रियल लाइफ में मिल के आओ, समझ रहे हो सकता है किसी दिन एक नया कोर्स स्टार्ट करना। आपने सोचा कि यार मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखूंगा, ठीक है, तो वो चीज़ शुरू करना। आपने सोचा कि नहीं यार मेरे को फोटोग्राफी स्टार्ट करनी है, कॉलेज में मैं ये चीज़ एक्सप्लोर करूँगा। नहीं यार मेरे को है ना वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सप्लोर करना है। नहीं यार वो होता है ना, आप फर्स्ट स्टेप जो लेते हो वो लो यार किसी दिन, और चीज़ें ट्राई करो। किसी दिन घर वालों को सरप्राइज दे देना, ठीक है, कि सुबह 5 बजे उठ के भाई हम वॉक पे चले गए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। साथ में यार एक छोटी सी चीज़ है जो अगर आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपने 4 सालों में करी, वो ये कि मैंने हर टाइम अपना कैमरा साथ में लेके चलता था। मैंने व्लॉगिंग तो नहीं करी, पर कोई भी अच्छा मोमेंट होता था यार कॉलेज में या दोस्तों वगैरह के साथ, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता था। नतीजा ये है कि 4 साल के बाद मेरे पास अभी 358 GB का मटेरियल पड़ा है, ठीक है, जो मतलब जिसमें सारी मेमोरीज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज से 20 साल बाद भी मैं उन्हें देख के रिलीव कर सकता हूँ। तो आप चाहो तो वीडियोज़ बनाओ, आप चाहो तो डायरीज़ में लिख सकते हो। डायरीज़ में तो वैसे लिखने का ज़माना गया, पर वीडियो शूट कर सकते हो, फ़ोटोज़ रख सकते हो, वॉइस ओवर रख सकते हो। और ये चीज़ें शायद आज आपको उतनी अच्छी ना लगें, पर आज से 5 साल बाद डेफिनेटली आपको इनकी वैल्यू समझ में आएगी। तो इसी के साथ यार आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आज क्या नया करने वाले हो अपनी लाइफ में, कमेंट सेक्शन में लिखना। और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। सी या, हैव अ गुड डे एंड हे गाइस, दिस इज अमन दत्तरवाल, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक थॉट के बारे में, ठीक है। और जैसे कि शॉर्ट से दिख रहा है, आज मैं अवेंजर्स देखने जा रहा हूँ, ठीक है। सुपर एक्साइटेड, इस मूवी का पता नहीं कब से वेट कर रहे थे। 12 बजे का शो है, 10:15 बज चुके हैं। भैया बकवास बंद करो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में यार एक थॉट के बारे में हम बात करने वाले हैं। और कभी कभी ऐसा नहीं होता, बड़ी बेसिक सी थॉट है, कुछ नया, कुछ बहुत बड़ा ज्ञान नहीं मिलने वाला है। आज कुछ हम नई चीज़ सीखने नहीं वाले हैं। एक ऐसी चीज़ जो शायद हमारे सामने थी, आप में से काफ़ी लोगों ने शायद वो चीज़ पकड़ भी ली हो, और नहीं पकड़ी तो आज हम उस पिक्चर को देखें, और उस पिक्चर को देख के शायद आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहें, ठीक है। कभी आपने यार ये चीज़ रियलाइज़ करी कि हम यार शुरुआत में फर्स्ट सेकंड क्लास में जाते थे, और इवेंचुअली हमें पता ही नहीं चला कि कैसे 12वीं में आए और बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। यूँ लगता है जैसे सब अभी तो ज्वाइन किया था स्कूल और एकदम से ख़त्म कैसे हो गया। कभी आपने अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना है कि भाई पता ही नहीं चला बच्चे कब बड़े हो गए, ठीक है। या फिर आपने कभी ये अपने बड़े भाई को बोलते हुए सुना हो कि यार कॉलेज के 4 साल पता ही नहीं चला कैसे ख़त्म हो गए। आपने किसी बुज़ुर्ग से सुना हो कि भाई मेरे तो 70 साल की ज़िंदगी एक पलक में निकल गई, ठीक है, कि भाई पता ही नहीं चला। ये चीज़ यार इतनी आयरॉनिकल है, क्यों? क्योंकि हम हर दिन इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हर दिन हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, या कॉलेज जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम भाई नहा रहे हैं, ठीक है, हम हंस रहे हैं, हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं, हम पता नहीं कितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं दिन में। पर उसके बावजूद भी 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें यूँ लगता है कि यार जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब बहुत जल्दी से निकल गया। अब ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का रीज़न समझने के लिए मैं आपके सामने 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। और आपको ये देखना है कि आप किसका आंसर पहले दे पाते हो, ठीक है। आपकी मम्मी ने 3 दिन पहले क्या डिनर में बनाया था, ठीक है। अब बताओ कि आपने लास्ट जंक फूड क्या ऑर्डर किया था मार्केट में, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं लड़कों के लिए, कि आपने पिछले 3 दिनों में कितने लड़कों से बात करी है फेस टू फेस, गिन के बताओ। आपने पिछले 3 दिनों में कितनी लड़कियों से बात करी है, गिन के बताओ जल्दी। अब ये जो दोनों सवाल मैंने पूछे यार, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑडियंस ने शायद पहले जंक फूड वाला आंसर दिया हो, और शायद पहले कितनी लड़कियों से मिले ये वाला आंसर दिया हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपने आप में यूनिक हैं। लड़कों से आप रोज़ बात करते हो, ठीक है, पर जब हम 11th-12th में होते हैं तो बहुत डिस्टेंस होता है भाई। लड़के यहाँ पे, लड़कियाँ मार्स पे होती हैं, समझ रहे हो, इतना गैप होता है दोनों के बीच में। तो भाई 5-6 महीने में या 2-3 महीने में, या फिर जो ज़्यादा स्टड लोग होते हैं उनकी 2-3 दिनों में, ठीक है। जैसे मेरी तो पूरे साल नहीं हुआ करती थी, तो आपकी कभी कभी बात होती है तो आपको वो चीज़ याद रहती है, यार मेरी उस दिन उससे बात हुई थी।
ठीक है। आपकी मम्मी रोज़ खाना बनाती है तो वो हमें याद नहीं रहता, पर वहीं आपने लास्ट मोमोज जब कब खाए थे वो हमें याद रहता है, राइट। तो एक्चुअली चीज़ ये है यार कि हमारा जो माइंड है ना वो बहुत थैनोस टाइप की चीज़ है, समझ रहे हो, बहुत चतुर है ये पैटर्न बना लेता है। जब हम एक रूटीन में फंस जाते हैं ना, जैसे कि एक बच्चे का रूटीन क्या होता है, सुबह उठो, ब्रश व्रश करो, स्कूल जाओ, 2 बजे वापस आओ, 1 घंटे की नींद लो, फिर थोड़ा सा टीवी वीवी देखो, फिर पढ़ाई करो, ट्यूशन करो, खाना खाओ, फिर वापस सो जाओ, और फिर वही रिपीट होता रहता है अगले 12-13 साल के लिए। आपकी मम्मी का भी सेम रूटीन है, सुबह उठती हैं, आपको तैयार करती हैं, आप पापा को तैयार करती हैं, ठीक है, फिर ऑफिस जाती हैं या फिर हाउस वाइफ हैं, और वही पैटर्न चलता जा रहा है, वही एक कॉलेज स्टूडेंट के बच्चे का पैटर्न चलता जा रहा है। और होता क्या है, एक बार पैटर्न बन गया, माइंड क्या करता है उसके बाद, कॉपी पेस्ट, ठीक है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, और वो हर दिन होता रहता है। और जब भी हम कोई यूनिक चीज़ इनकाउंटर करते हैं तो माइंड का उस टाइम पैटर्न ब्रेक होता है। अरे यार उस दिन मोमोज खाए थे, ठीक है, अरे यार उस दिन स्नेहा से बात हुई थी, समझ रहे हो। अब यहाँ पर यार एक छोटी सी चीज़ और शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। आप में से काफ़ी लोग या तो ऑलरेडी कॉलेज में होंगे या फिर अभी एडमिशन लेने वाले होंगे। तो अभी यार कुछ दिन पहले मेरे कॉलेज का लास्ट वर्किंग डे था, अभी महीने भर और बचा है एग्ज़ाम्स वगैरह का। तो हम सारे दोस्त अपने बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि पता ही नहीं चला कैसे 4 साल बीत गए। और आप किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछोगे ना यार कि वो 4 सालों में आपका फेवरेट साल कौन सा था, तो सब के सब आपको बोलेंगे यार फर्स्ट ईयर सबसे अच्छा था, ठीक है, फर्स्ट ईयर सबसे अच्छा था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में यार हमारी लाइफ का पैटर्न ब्रेक होता है। 12वीं, जेई मेंस, जेई एडवांस, और हमें फर्स्ट ईयर में क्या मिलता है, हमें भाई सीधा सबसे पहले हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ, मेस का खाना, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है, कोई बाइक चलाना सीख रहा है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहा है, कोई स्मोकिंग अल्कोहल वगैरह चीज़ें स्टार्ट कर रहा है। सारी चीज़ें नई होती हैं, ठीक है, कोई क्लासेस बंक कर रहा है, फर्स्ट टाइम हो रही हैं सारी चीज़ें। पर वही जब फर्स्ट ईयर में सारी चीज़ें सेकेंड और थर्ड फोर्थ ईयर में रिपीट होने लग जाती हैं, तो सेकेंड थर्ड ईयर में इतनी मेमोरीज ही नहीं बनती, वो स्पीड से निकलना स्टार्ट हो जाता है। सो मोरल ऑफ द होल डिस्कशन इज कि यार हमारे पास एक ज़िंदगी है, आप और मैं, हम दोनों नहीं चाहते कि यार आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद हम ये सोचें कि यार पता ही नहीं चला कि कैसे इतने सारे साल हमारे बीत गए। हम चाहते हैं कि यार हमारी लाइफ का हर मोमेंट हम फुल्ली लिव करें, कुछ सीखें, कुछ मेमोरीज ऐसी बनाएं जो हमेशा याद रहें। तो यार इस पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करो, और ये पैटर्न छोटी छोटी चीज़ों से ब्रेक होगा यार, ठीक है। और ये छोटी मोटी चीज़ें यार कुछ भी हो सकती हैं। किसी दिन किचन में जाके खुद खाना बनाना, किसी दिन पबजी की जगह बाहर असली में फुटबॉल खेल के आना। अगर रोज़ बाहर फुटबॉल खेलते हो तो एक दिन पबजी खेल के देखना। चाहे अपने सोसाइटी की दोस्त की फेसबुक पे फोटो लाइक करने के आप उससे रियल लाइफ में मिल के आओ, समझ रहे हो सकता है किसी दिन एक नया कोर्स स्टार्ट करना। आपने सोचा कि यार मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखूंगा, ठीक है, तो वो चीज़ शुरू करना। आपने सोचा कि नहीं यार मेरे को फोटोग्राफी स्टार्ट करनी है, कॉलेज में मैं ये चीज़ एक्सप्लोर करूँगा। नहीं यार मेरे को है ना वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सप्लोर करना है। नहीं यार वो होता है ना, आप फर्स्ट स्टेप जो लेते हो वो लो यार किसी दिन, और चीज़ें ट्राई करो। किसी दिन घर वालों को सरप्राइज दे देना, ठीक है, कि सुबह 5 बजे उठ के भाई हम वॉक पे चले गए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। साथ में यार एक छोटी सी चीज़ है जो अगर आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपने 4 सालों में करी, वो ये कि मैंने हर टाइम अपना कैमरा साथ में लेके चलता था। मैंने व्लॉगिंग तो नहीं करी, पर कोई भी अच्छा मोमेंट होता था यार कॉलेज में या दोस्तों वगैरह के साथ, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता था। नतीजा ये है कि 4 साल के बाद मेरे पास अभी 358 GB का मटेरियल पड़ा है, ठीक है, जो मतलब जिसमें सारी मेमोरीज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज से 20 साल बाद भी मैं उन्हें देख के रिलीव कर सकता हूँ। तो आप चाहो तो वीडियोज़ बनाओ, आप चाहो तो डायरीज़ में लिख सकते हो। डायरीज़ में तो वैसे लिखने का ज़माना गया, पर वीडियो शूट कर सकते हो, फ़ोटोज़ रख सकते हो, वॉइस ओवर रख सकते हो। और ये चीज़ें शायद आज आपको उतनी अच्छी ना लगें, पर आज से 5 साल बाद डेफिनेटली आपको इनकी वैल्यू समझ में आएगी। तो इसी के साथ यार आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आज क्या नया करने वाले हो अपनी लाइफ में, कमेंट सेक्शन में लिखना। और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय।